Hello students, welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about science of class 7. This is our chapter 7. The name of this chapter is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. This is our first video of this chapter. So now let's start the chapter. जैसे कि चैप्टर के नाम में ही आपको बताया गया है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। आपको इस चैप्टर में वेदर, क्लाइमेट और क्लाइमेट में जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अडेप्ट कैसे करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं वेदर के बारे में। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है वेदर। वेदर से हम जानते हैं मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम का अनुमान लगाना हमारे लिए आसान है या मुश्किल, ये आप बताइए। ये सारी बातें, मौसम की जो बातें हैं वो डिपेंड होती है सन पे। अगर सूर्य अच्छा है तो हम कहते हैं आज मौसम साफ़ है। अगर आज बादल है तो हम आज कहेंगे आज बादल है, आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना जताई जा सकती है। बारिश होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, अच्छी चमकीली धूप निकल आती है। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place. यानी कि किसी भी स्थान के जो वेदर हैं उसके वेदर को हम किन चीज़ों में बता सकते हैं। देखिए वहाँ पे उस किसी ख़ास स्थान के वेदर को हम उसके टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, रेनफॉल से, विंड स्पीड से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ का मेज़र कैसा है, वार्म है, हॉट है, कोल्ड है, ड्राई है, वेट है, कैसा है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। ऐसा तो नहीं है आज बारिश हो रही है तो यहाँ पे सालों भर बारिश ही होती रहेगी, तो ये वेदर नहीं है। ये क्या है, ये आपका सेकंड जो हम पढ़ेंगे टॉपिक इस चैप्टर का, क्लाइमेट, वहाँ पे हम बात करेंगे इसकी। वेदर का मतलब ये होता है कि ये डे टू डे, वीक टू वीक, आफ्टर वीक, एक हफ्ते के बाद या एक दिन के बाद या एक घंटे के बाद इसमें फ्लैक्चुएशन होता है, ये बदलते रहते हैं। The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time, say hour to hour. ये एक घंटे के बाद जस्ट अगले घंटे में ही आपको वेदर में कुछ बदलाव नज़र आएगा। जैसे अभी बारिश हुई, एक घंटे के बाद धूप निकल गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्थान का वेदर कहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है कि यहाँ का वेदर अभी ड्राई है, यहाँ का वेदर अभी वेट है, अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी टेम्परेचर कम है। इन सब चीज़ों के ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम ये वेदर, किसी स्थान के वेदर को डिसाइड करते हैं। यहाँ का वेदर कैसा है, आज का वेदर कैसा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप वेदर समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ दिखाया गया है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया गया है। ये क्या है, 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के टेम्परेचर को मेज़र किया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए यहाँ आपको शो कर रहा है, 3 अगस्त को जो है 26 डिग्री सेल्सियस था। ये कहाँ का टेम्परेचर है, किसी स्थान का टेम्परेचर मेज़र किया गया है। 4 अगस्त को 23.5 डिग्री सेल्सियस है। 5 अगस्त को 25.0 डिग्री सेल्सियस। 6 अगस्त को 22.0
0 डिग्री सेल्सियस, 7 अगस्त को 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8 अगस्त को 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9 अगस्त को 24.4 डिग्री सेल्सियस है। और इसी जो ये आपको टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। ये देखिए 3 अगस्त को क्या दिया है, 26.0 डिग्री सेल्सियस। फिर वही 4 अगस्त को 23.5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 5 अगस्त को आपका फिर वही घट करके ये 3 अगस्त को टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 4 अगस्त को टेम्परेचर घट गया है, फिर 5 अगस्त को टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ है। ये देखिए ये 25.0 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपका 6 अगस्त आते आते ये थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर में देखिए गिरावट आई है, ये 22 डिग्री सेल्सियस हो गया है। फिर आपका 25.5 डिग्री सेल्सियस चला गया 7 को, और इस तरह से ये 9 अगस्त को 24.4 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ये हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है इसके तापमान में। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, और इसे ही हर दिन प्रतिदिन या वहाँ के हर घंटे या हर दिन हर वीक में कुछ कुछ बदलाव आ रहा है वहाँ के टेम्परेचर में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वेदर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर था 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच का। अब मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली होता क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा तापमान। तो दिन में अगर एक दिन की हम बात करें तो दिन में सबसे ज़्यादा तापमान आप कब फील करते हैं, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, दोपहर के समय। ऑब्वियसली आफ्टरनून के टाइम में आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, आप ज़्यादा वार्म फील करते हैं। दोपहर खासकर गर्मी के दिनों में, समर सीज़न में आप ठीक 12 से 2 बजे के बीच घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। मॉर्निंग टाइम में जब सनराइज़ होता है और सनसेट होता है तो उस टाइम क्या होता है, पूरे साल में टेम्परेचर कम होता है। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर सनसेट के टाइम में होता है। द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट ऑल्सो चेंज थ्रू आउट द ईयर। और ये जो सनसेट और सनराइज़ का टाइमिंग है, ये टाइमिंग भी पूरे साल बदलता रहता है। कभी 5:30 में सनराइज़ होता है, कभी 6 बजे होता है, कभी 6:30 में होता है। ठंड के दिनों में कभी कभी 6:45 भी हो जाता है, यानी कि 6:45 हो जाता है, कभी 6:30 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, 6 o'clock हो जाता है। गर्मी के दिनों में इस तरह से घटते घटते वो 5 o'clock पे आ जाता है। तो ये पूरे साल जो है इसमें एक बदलाव आता रहता है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन, बिकॉज सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन द वेदर। ये जितने भी बदलाव आते हैं किसमें, वेदर में, जितने भी बदलाव आते हैं इस वेदर में वो क्या होता है, वो सन पे डिपेंड करता है। यानी कि सन आज मौसम साफ़ है, आज चमकीला है, तो आज का वेदर अच्छा है, सुहाना है, प्लेजेंट है। लेकिन जैसे ही बारिश हो जाती है हम कह सकते हैं आज का वेदर अच्छा नहीं है। और इस टेम्परेचर या वेदर पे हमारे बहुत सारे डेली लाइफ के वर्क जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो डिपेंड होते हैं। हमें कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है तो भी हम ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि आज का वेदर कैसा है, हमारे इस पर्टिकुलर टाइम में कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, हमारा सारा प्लान, सारा ऑर्गेनाइजेशन ख़राब ना हो जाए, हमने जो प्लान किया है। तो घरों में भी आप सब ने सुना होगा कि लोग किसी भी काम को शुरू करने के पहले आज का वेदर देखते हैं कि आज मौसम साफ़ है, आज ये काम किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर की। वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, किस फैक्टर के आधार पे हम वेदर को मेज़र करते हैं। टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, और क्या है, और भी दूसरे फैक्टर जो हैं ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर आप याद रखेंगे
किसी प्लेस के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड और भी अदर फैक्टर जो होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाते हैं, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ वेदर, नॉट टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की। हमने वेदर जान लिया, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर भी जान लिया, एलिमेंट्स ऑफ वेदर भी जाना कि वेदर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब वेदर रिपोर्ट तैयार कौन करता है, या वेदर रिपोर्ट क्या चीज़ है, ये क्या होती है? द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेदर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और ये वेदर रिपोर्ट में इसमें क्या चीज़ें पाई जाती है, वही चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है जो चीज़ें हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर में देखा था। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द डाटा ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल एट्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर रिपोर्ट। यहाँ भी वेदर रिपोर्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मेज़र करनी है? टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल एट्सेट्रा। ये डाटा जो है वहाँ पर डे का रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर इसके ही बेस पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको कोई भी संकेत, कोई भी सूचना दी जाती है कि आज का वेदर कैसा है। आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा कि आज सूर्योदय इतने बजे होगा, आज सूर्यास्त इतने बजे होगा, आज जो है आज का मौसम साफ़ रहने वाला है, 2 दिन बाद थोड़ी बारिश आएगी। या फिर आप अपने सेल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी वेदर आपको मेंशन किया रहता है कि आज का दिन कैसा है, क्लाउडी है या फिर रेनी है, या कितने बजे बजते तक आपको, कितने टाइम होते होते तक पूरा फुल सन आपको दिखाई देगा, पूरा टेम्परेचर होगा, कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम मिनिमम। ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के किसी कॉर्नर में या फिर आपको मोबाइल में भी मिल जाएगी। ये हो गई वेदर रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का सेकंड जो टर्म है वो है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है और वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? वेदर की बात हमने की कि वेदर को हम टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब के बेस पे मेज़र कर सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट को भी हम इन्हीं चीज़ों पे मेज़र करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट क्या है। बट इसमें एक स्लाइट डिफरेंस ये है कि वो पर डे का वीकली और मंथली रिपोर्ट तैयार होता है, और क्लाइमेट में हम एक लंबे पीरियड के लिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें एक लंबे पीरियड के बाद देखा जाता है कि लगभग 20 सालों से, लगभग 25 सालों से कंटिन्यू इस प्लेस पे बारिश हो रही है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है। इस तरह से द एवरेज वेदर, यहाँ पे जो वेदर है उसको एवरेज, हम उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो वेदर है उसी को हम क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करते हैं आफ्टर एक लंबे पीरियड के लिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए, मतलब 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स तक के किसी खास प्लेस के जो वेदर हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे लगातार ही बारिश हो रही है, हम उस समय डे बाय डे या वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ ये मेज़र नहीं करते हैं, इसका रिकॉर्ड हम नहीं देखते, हम एक लंबे पीरियड के लिए देखते हैं। तो बस एक स्लाइड सा डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। अब आप समझ गए होंगे, आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है टेबल 7.2 और टेबल 7.3। टेबल 7.2 में श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इसके इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं क्लाइमेट के। आपके देखिए इस क्लाइमेट के इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तिरुवनंतपुरम, केरला, इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। यहाँ भी क्लाइमेट के जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। एक जो है वो
नॉर्थ इंडिया का दिखा रहा है और एक जो है वो साउथ इंडिया का दिखा रहा है क्लाइमेट। तो देखिए यहाँ पे मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जो चीज़ें दी गई हैं ये आपके जनवरी टू दिसंबर तक का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। डेली मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना है, डेली मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में -2.3 है और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में जनवरी के महीने में 4.7 है। टोटल जो रेनफॉल है, मीन टोटल रेनफॉल जो है वो जनवरी के महीने में 57 मिलीमीटर है। रेनफॉल कैसे मेज़र करते हैं, इसका क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम फ़िलहाल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। अब इधर आइए, जब हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो जनवरी में ये 22.2 इसका डेली मिनिमम टेम्परेचर है। डेली मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस है। यहीं पे रेनफॉल की बात करते हैं तो मीन टोटल रेनफॉल जो है वो 23 मिलीमीटर का है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ जो है तापमान बहुत कम है जम्मू कश्मीर में, और अगर हम कंपेयर करें जम्मू कश्मीर से तिरुवनंतपुरम के टेम्परेचर की, मिनिमम टेम्परेचर की, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ जनवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम में 22.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम 31.5 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम टेम्परेचर 4.7 डिग्री है। तो यहाँ के इस जनवरी महीने में हमने देखा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसी तरह से हम जब दिसंबर की बात करते हैं जो कि ठंड का महीना होता है, ठंड के महीने में भी आप देख सकते हैं -1.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो डेली मिनिमम टेम्परेचर है और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो जम्मू कश्मीर का है वो 8.2 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे बारिश कितनी होती है ठंड दिसंबर के महीने में, 43 मिलीमीटर। अब दिसंबर के ही महीने में हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं। दिसंबर महीने में ये 22.6 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है डेली मिनिमम टेम्परेचर। डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 31.0 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो है वो 66 मिलीमीटर है। अब देखिए कितना अंतर है इन दोनों में। जम्मू कश्मीर में इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गर्मी तो है ही वहाँ पे। जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 8.2 है, जबकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 31.0 है। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल गर्मी के दिनों में भी वही हाल है, बिल्कुल ठंड पड़ती है और ठंड के दिनों में तो ठंड है ही। तो हम क्या कहेंगे, चलिए जून जुलाई की बात करते हैं। जून जुलाई जो है 8.2 ये जो है मिनिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर 30.0, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया है वो 30.0 गया है जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर का। और ये केरला तिरुवनंतपुरम का आप देखेंगे जुलाई के महीने में तो ये 23.1 और यहाँ पे 29.2 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे बारिश जो है 2 to 7 मिलीमीटर है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे दोनों के क्लाइमेट में डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसा जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट है वैसा ही तिरुवनंतपुरम का क्लाइमेट है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई कह सकते हैं हम। तिरुवनंतपुरम का जो क्लाइमेट है वो वार्म है। ये क्लाइमेट जो है, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म है और ड्राई है। यहाँ देखिए बारिश की जो रेनफॉल का जो मेज़रमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 282 मिलीमीटर है। यहाँ पे बस 33 है, 227 मिलीमीटर है ये जुलाई महीने में, और यहाँ पे जुलाई मंथ में ये 49 मिलीमीटर है।
तो इस तरह से हम क्लाइमेट कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द रीज़न, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, हैज़ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये जो रीज़न है राजस्थान, वो आप सब ने सुना होगा, ये इंडिया का जो क्या है, वेस्टर्न रीजन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के पूरे साल में जो है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट यानी वेस्टर्न रीजन राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। द विंटर लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। ठंड के कुछ महीनों में जो है यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, दिस टाइप ऑफ रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और यहाँ पे क्या होता है, बारिश भी बिल्कुल कम होती है, तो लगभग ना के बराबर ही होती है। सच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई। और ऐसे टाइप के क्लाइमेट को हम टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट या फिर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी नहीं होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई है। ये तो हो गई इंडिया के वेस्टर्न रीजन की बात। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल में जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मतलब आप समझ रहे होंगे, ये जो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश से लेकर होता हुआ असम वगैरह, ये जो पार्ट है इंडिया का, देखिए मैं इंडिया का, ये देखिए इस टाइप से जो यहाँ से शुरू होता है और ये जो गया है इंडिया का, ये जो पार्ट है, इस पार्ट की सॉरी बहुत बेकार मैप बना है, बट आपके समझने के लिए ये मैंने बता दिया कि ये जो है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो पार्ट है, ये यहाँ पे भारी बारिश होती है और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो वेट है, काफ़ी गीला होता है क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है, हम इस पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया नॉर्दर्न रीजन ऑफ हिमालयाज़। नॉर्दर्न रीजन ऑफ हिमालयाज़ अभी आपको बताया गया, हिमालय से होते हुए, ये जो हिमालय से होते हुए हम असम और ये मेघालय, शिलोंग, इधर होते हुए जो हमने आया, तो ये जो नॉर्दर्न रीजन ऑफ हिमालयाज़ है, यहाँ पे कैसा होता है, कोल्ड एंड मॉडरेटली वेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है कोल्ड एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट होता है यहाँ का। प्लेन्स में कैसा क्लाइमेट होता है, मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट। साउथ रीजन में कैसा क्लाइमेट होता है, वेरी हॉट एंड मॉडरेटली वेट। यहाँ पे साउथ रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। अभी तो आपको बताया गया कंपेयर करके चार्ट के थ्रू, टेबल के थ्रू, जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम के बारे में। वहाँ पे कैसा क्लाइमेट था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा वेट, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है तो वेट भी है। वेस्टर्न रीजन में हॉट एंड ड्राई, ये भी आपको बताया गया, वेस्टर्न रीजन में हॉट एंड ड्राई होता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर वेट होता है क्लाइमेट।
एक्चुअली हमने देखा वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, इंडिया के डिफरेंट रीजन में कैसे क्लाइमेट पाए जाते हैं इस पर भी हमने एक नज़र डाली। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। ये एडेप्टेशन क्या है, हम नई चीज़ों को कैसे अडेप्ट करते हैं। जैसे अभी आपको बताया जाए कि अभी ऑनलाइन क्लास के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 आया, हम धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास को अडेप्ट करने लगे और इसी में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। हमने क्या किया, नई चीज़ को सीखा और उसमें भी अपने जीने का तरीका ढूंढा। तो बस एनिमल्स और हम अपने सराउंडिंग में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें हमें मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ये क्या है, एडेप्टेशन है। चलिए देखते हैं। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस एंड आर कॉल्ड एडेप्टेशन। वही बात जो मैंने आपको बताई, हमारे सामने कोई संकट की स्थिति आई हुई है, फिर भी हम उससे उबर जाते हैं या हम उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। जैसे कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, सब एक दूसरे को, कोई प्रे होता है, कोई प्रीडेटर होता है, तो वो खुद को कैसे बचाना है दूसरे जानवरों से, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इतना उनको पता होता है। वो खुद को इतना इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं, कैसे उन्हें भोजन चाहिए, कैसे उन्हें जीवित रहना है, उनकी बॉडी पे कैसे स्किन्स होते हैं, किस वेदर में, किस क्लाइमेट में वो कैसे सरवाइव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये देखिए, एडेप्टेशन में हम दो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे दो रीज़न, पहला तो है कि हम पोलर रीजन के बारे में बात करेंगे, पहला है जो हम पोलर रीजन के बारे में बात करेंगे और दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब इसके आगे डीपली हम पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को जानना समझ में आए फिर से बार बार देखें और हमारे चैनल डिवाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करें।